अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी हाँ, आज हमारे लाहौर में बहुत ही खूबसूरत मौसम था। आहा हा हा, क्या हसीन मौसम है, आप चेक कर सकते हैं। और सुबह सुबह का टाइम था और बच्चों के हो रहे हैं एग्ज़ाम। अब इतनी तेज़ बारिश में तो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, तो हम वेट कर रहे थे कब ये बारिश रुके और कब बच्चे स्कूल जाएँ। और आज हमने जाना है मेहंदी पर भी। तो जी सर्दी फुल कड़ाकी वाली पड़ रही है और मेहंदी थी फार्म हाउस पे, जो कि हमने सुना था कि ओपन है, लेकिन आई थिंक अब उन्होंने कोई भी अरेंज कर लिया होगा क्योंकि बारिश तो बहुत तेज़ हो रही है और बारिश तो रुक ही नहीं रही। तो आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत वेदर है, बादल गरज रहे हैं। चलें जी, बारिश बहुत तेज़ हो गई थी, हम सोच रहे थे बारिश थोड़ी सी स्लो होगी तो बच्चों को स्कूल लेके जाएंगे, लेकिन बारिश कह रही थी आज तो मैं इतना बरसूंगी कि आहा हा हा, बरस बरस के मैं तुम सबको खुश कर दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक ने बारिश की रहमत कर दी है, क्योंकि मौसम इस तरह का था, बहुत से लोग बीमार हो रहे थे और हमारे मुल्क में बारिश की बहुत सख्त ज़रूरत थी। तो जी अब हम तैयार होने लगे थे। यहाँ पर मैंने अपनी सारी ड्रेसिंग वगैरह कर ली थी। अब मैं जस्ट अपनी ज्वेलरी को सोच रही थी कि क्या पहनूँ क्या ना पहनूँ। ये देखिए, मैंने रस्ट कलर का ड्रेस वेलवेट का पहना था, साथ मैंने उसकी रील पेंट मैच किया था और साथ में ज्वेलरी देख रही थी कि कौन कौन सी पहननी है। तो मुझे ये बहुत पसंद है, अक्सर मैं कभी पहन लेती हूँ और ये मेरा फ़ेवरेट सीक्रेट परफ्यूम, ये मैंने स्प्रे किया। किस किस का फ़ेवरेट है ज़रूर बताइएगा। और बस फिर हम तैयार हो रहे थे और मैं अपनी लुक देख रही थी। चलिए जी, थोड़ी-सी आपको अपनी ड्रेसिंग दिखा देती हूँ। मैंने वेलवेट का एक टॉप पहना था, नीचे टाइट्स थी। मैं बहुत कैजुअल कपड़े पहनती हूँ। ये जो काम वाले कपड़े होते हैं ना, ये मैं बिल्कुल भी नहीं पहन सकती। शायद मैंने अपने भाई की शादी में पहने होंगे या अपनी शादी पे मैंने एक लहंगा पहना। अदरवाइज़ मैं बहुत ही सिंपल और कैजुअल ड्रेसिंग करती हूँ। तो जी, ये मैं अपनी फ़ाइनल लुक देख रही थी कि मेरा सब कुछ बेस्ट है कि नहीं। सॉरी गाइज़, रात को हम इतनी सर्दी में होकर आए हैं, इतनी सर्दी थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। भी हम आगे से मैं आपको अपना ब्लॉग शेयर करती हूँ कि हमने किस कदर सर्दी का सामना किया है। उफ़ अल्लाह! ऐसा लग रहा था कि दुनिया की सर्दी ना बस उसी रात थी। चलें जी गाइज़, हम रेडी-शेडी होकर निकल गए थे। अब हम जा रहे थे अपने फार्म हाउस की तरफ, लोकेशन जो कि हमें इतनी मुश्किलों से मिली थी क्योंकि सोसाइटी के अंदर फार्म हाउस था और कभी हम कहाँ जा रहे थे, कभी हम कहाँ जा रहे थे। और मज़े की एक बात बताऊँ, मैंने ना नाम ही चेंज कर दिया कार्ड पे जो मेरे नाम पड़ा वो फार्म हाउस ही नहीं था। जब सारे कह रही हैं ये वाला फार्म हाउस नहीं है, ये वाला है, मेरे हस्बैंड कहते हैं दोबारा देखो मोबाइल में। मैंने जब दोबारा देखा तो वो जी फार्म हाउस का नाम ही मैंने गलत पढ़ दिया था। चलिए खैर, हम अपनी लोकेशन पे आ गए थे। इन्होंने घोड़ियाँ मंगवाई हुई थी जिन्होंने डांस करना था। और ये देखिए गाइस, फुल ओपन एरिया है और यहाँ पे इतनी शदीद सर्दी पड़ रही थी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे हम ना कश्मीर की वादियों में है। फुल सर्दी, उन्होंने जितना कवर करना था उन्होंने कर दिया था। अदरवाइज़ इस कदर सर्दी थी कि आप सोच भी नहीं सकते थे कि सर्दी से हमारा ना नाक सांस सब कुछ बंद हो रहा था और हम कह रहे थे बस जल्दी से थोड़ा सा फंक्शन अटेंड कर। ये सारा यहाँ पर जो है स्टेज सजिया था क्योंकि निकाह भी होना था, कवाली नाइट भी होनी थी और भंगड़ा वगैरह भी होना था। तो ये सारा इन्होंने स्टेज जो है सजा दिया था और मैं सारा जो है दिखा रही हूँ आप लोगों को। मैंने कहा चलें थोड़ा सा विज़िट कर लेती हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है गेस्ट भी आ रहे थे, सब हम यहाँ पे फ़ोटो शूट करवा रहे थे। हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा किया और हमारी फ्रेंड्स थी, तो फ्रेंड्स के साथ तो बहुत सारा मज़ा आता है। तो ये है जी हमारे पाकिस्तान लाहौर की शादी। तो जितने भी लोग डिफरेंट डिफरेंट सिटी से देखेंगे तो बताइएगा आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा। और बहुत प्यारे माशाल्लाह दूल्हा दुल्हन लग रहे थे, बहुत खूबसूरत। और लड़के की हाइट भी लंबी थी और लड़की की हाइट भी उतनी ही लंबी थी। तो ये जी आ गया मुंडा, ते मुंडा आया घोड़े च। आहा हा हा, बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश, भंगड़ा 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 डर रहा है जी। घोड़ी भंगड़ा डाल रही है, आगे लड़कों का भंगड़ा डर रहा था, पीछे घोड़ी पे ये बैठा हुआ था दूल्हा। तो गाइस, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। हमें बहुत ज़्यादा ये होता है कि नहीं, हमने अपनी जितनी भी वाईटी मेंबर्स हैं उनसे अपने व्लॉग शेयर करने हैं। भंगड़ा और डांस
डांस वगैरह होने के बाद फिर ये मेहंदी की तैयारियाँ हो रही थी। मेहंदी की इन्होंने आप देखें थाल कितनी खूबसूरत लग रही हैं। वाओ! छोटी सी ढोलकी येलो कलर की इन्होंने डेकोर की। वाओ! कितना ब्यूटीफुल लग रहा है और इन्होंने येलो और ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन किया था। वाओ! ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ये लोग अभी कैंडल्स को लगा रहे थे, इधर कैंडल्स सारी अरेंज कर रहे थे और बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो गाइस पाकिस्तान की क्या शादियाँ होती हैं मज़े मज़े की, और मेहंदी के बिना तो समझ रहे हैं कि शादियाँ अधूरी हैं। मेहंदी है तो सारे मज़े हैं, मेहंदी नहीं है तो कोई मज़ा नहीं है। बाय द वे मेरी तो बहुत सादगी से शादी हुई थी। मेरा निकाह हुआ था और मेरा सादगी फंक्शन भी हुआ था। वो कहती हैं ना जिसके बड़े बड़े चाह होते हैं तो उनके चाह फिर कहीं कहीं पूरे होते ही नहीं। तो सादगी से निकाह हुआ और फिर हम रुखसत होके मलेशिया चले गए थे। बस ऐसी ही सिंपल सी शादी हुई थी। तो यहाँ पे आप देखें हम भी साथ-साथ उनकी थोड़ी-सी हेल्प करवा रहे थे। तो बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही हमने एंजॉय किया और फ्रेंड्स के साथ तो वैसे ही आपको मेरी चूड़ियाँ कैसी लग रही हैं? बहुत प्यारी लग रही थी ये चूड़ियाँ। अक्सर मैं कभी पहन लेती हूँ चूड़ियाँ और रिंग्स और ऐसे नेल पेंट लगा लेती हूँ, तो कभी अच्छे लगते हैं कि ऐसा किया जाए। और मेहंदी लगाने का मुझे टाइम नहीं मिला था क्योंकि जिस लड़की से मैंने मेहंदी लगवानी थी उसके एग्ज़ाम से और वो रात बहुत हो गई थी और वो सो चुकी थी। और ये देखिए गाइस माशाल्लाह लड़का और लड़की का निकाह हो चुका था। बहुत खूबसूरत लग रहे थे। इन्होंने ग्रीन कलर की मैचिंग की थी। बहुत खूबसूरत निकाह की हमें ईद आ चुकी थी और मेरे शूज़ देखिए आप कितने प्यारे लग रहे हैं। चलें गाइस और साथ-साथ मैं आपको अपने सारे व्लॉग में दिखाती जाऊँगी कि हम क्या कर रहे थे, क्या खा रहे थे। अब खाना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका था क्योंकि बहुत भूख लग रही थी। इन्होंने लाइव भटूरे बनाए थे जो कि बहुत टेस्टी और यम्मी थे, आप देख सकते हैं। और फिर इन्होंने बारबेक्यू किया था, वो भी बहुत टेस्टी था। और लास्ट में आई थी गरम-गरम गुलाब जामुन। तो किस-किस के मुँह में पानी आया है जल्दी-जल्दी बता दें। और जी ये यहाँ पे कव्वाली नाइट स्टार्ट होने लगी थी और मेरे घर वाले कह रहे थे खुदा का वास्ता बस आ जाओ, छोड़ दो सब। मैंने कहा मुझे थोड़ी-सी तो रिकॉर्डिंग करने दें, थोड़ा-सा तो देखने दें, एक ही उनका सॉन्ग सुनने दें। लेकिन नहीं, मेरे घर वाले कह रहे थे जल्दी, जल्दी, जल्दी क्योंकि मेरी बेटी की एग्ज़ाम्स भी हो रही हैं ना एनुअल, तो हमें घर आना था। तो इस टाइम रात का 1:30 बज रहा था और अभी इनकी कव्वाली स्टार्ट होनी थी। तो बस हम वेट कर रहे थे कि कब ये कव्वाली स्टार्ट करें, लेकिन 15 मिनट तो इन्हें हेलो, 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 माइक चेक करने में लग गए थे। और मेरे घर वालों ने कहा उठ जा वरना हम तुझे यहाँ पे छोड़ जाएँगे। ख़ैर हम फार्म हाउस से बाहर निकल आए थे और जब हम बाहर निकले इतनी तेज़ ठंडी तूफ़ानी हवा चल रही थी ना कि सर्दी से बुरा हाल हो गया था। हम गाड़ी में बैठे घर आए और बाहर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सन्नाटा है क्योंकि फार्म हाउस हमारे घर से काफ़ी दूर था। तो जी हम गाड़ी में यही कह रहे थे कि जल्दी-जल्दी घर पहुँचे, कपड़े-शपड़े चेंज करें और मज़े से बनाकर पिएँ चाय। तो मेरी वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, कमेंट्स के बिना ना जाया करें। मुझे बताया करें कि आप किस सिटी और किस कंट्री से मुझे देख रहे हैं। अपना ख़्याल रखें। मिलेंगे न्यू रेसिपी या न्यू व्लॉग के साथ। अपना ख़्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।